यदि आप सहस्त्रधारा वाटरफॉल देखने के लिए यदि आते हैं तो साथ ही साथ मैं कहूँगा कि रोपवे से आप जरूर आइए। यहाँ पर सिर्फ 150 रुपये की टिकट है यहाँ पर, और आने जाने की पूरी यात्रा आप कर पाएंगे और ऊपर उठा पाएंगे आनंद उन सारे व्यूज़ का, माउंटेन व्यूज़ का। और मंदिर भी है ऊपर में, कैंटीन भी है, डांस एरिया भी है, और आप हर तरीके से लुत्फ़ उठा सकते हैं, आप घूम सकते हैं। इस सौभाग्य है कि अभी बारिश के कारण मैं बिल्कुल अकेले हूँ यहाँ पर, और पूरे के पूरे रोपवे में पीछे के भी जो दोनों रोपवे के डब्बे आ रहे हैं उसमें कोई नहीं है और मैं खाली हूँ। तो कई बार अकेले भी यात्रा करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। आप पूरे तरीके से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकता हूँ। अब मैं बंद करता हूँ वीडियो और स्वयं थोड़ा सा देखता हूँ कि कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय बारिश हो रही है और बारिश के कारण सैलानी बिल्कुल ही नहीं है। एक दो खाली यहाँ पे वर्कर दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए कि मैं ऐसे समय पर यहाँ पर आ पाया कि बारिश के कारण बहुत कम ही सैलानी हैं और काफ़ी ख़ास है ये क्षेत्र। और मेरे पीछे पूरे बादल, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, बारिश हो ही रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्योंकि अलर्ट भी था उत्तराखंड सरकार के द्वारा कि इन दिनों में आप बहुत बच कर के यात्रा करें। हालांकि देहरादून के अंदर फिर भी बहुत सेफ़ है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मैंने रेनकोट लगा रखा है, साथ में छतरी भी ले रखी है। और वाकई काफ़ी नाइस प्लेस है। और पीछे बादलों के झुरमुटों में छुपे हुए झुंड आपको दिखाई पड़ेंगे और वाकई में काफ़ी शानदार। नीचे कुछ लोग और दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़े बहुत पर्यटक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आसपास का जो दृश्य है वो वाकई में मनभावन है और काफ़ी शानदार है। दोस्तों, घूमने का मज़ा तो ऐसे ही समय में है जब यहाँ पर बारिश का मौसम हो और खूब तेज़ बारिश के कारण सैलानी बिल्कुल नहीं है और काफ़ी आप अकेले पूरा का पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। पूरा का पूरा इस एरिया को आप अकेले घूम सकते हैं। वाकई बिल्कुल शानदार है और पूरी तरीके से ये नेचुरल है। इसमें थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ऐसे छोटे मोटे वाटरफॉल को यहाँ पर प्रिजर्व कर दिया गया है। ये पीछे की ओर तो यही है सहस्त्रधारा वाटरफॉल, जहाँ पर लोग कहते हैं कि गंधक मिश्रित पानी यहाँ पर अर्थात सल्फ़र मिक्स्ड वाटर आता है और नहाने के बाद में कई सारे चर्म रोग यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी पहाड़ का पानी तो वाकई शुद्धतम पानी है और काफ़ी जो है बहुत शानदार दृश्य यहाँ उत्पन्न कर रहा है और बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ। और बारिश के कारण इसकी सुंदरता और ज़्यादा निखर रही है, क्योंकि वाटरफॉल के लिए पानी मिलना ज़रूरी है। और ऊपर का नज़ारा ये बादल और पहाड़, हरे घने पहाड़, जंगल सब कुछ है यहाँ पर। और बारिश के कारण सैलानी तो अभी बिल्कुल कम है, क्योंकि ये अंतिम बारिश है इस साल की। इसके बाद सामान्यतः बारिश बहुत कम होंगे और तो बारिश से बचना भी ज़रूरी है, ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए कि तबीयत ख़राब हो जाए और आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। सैलानियों ने यहाँ बड़ी गंदगी फैला करके रखी हुई है और पहाड़ों की जो सुंदरता है उसे उन्होंने नष्ट कर दिया है। कई सारे ऐसे पॉलीथीन वगैरह जो चाहे तो डस्टबिन में भी डाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे डाला नहीं है। और बगल में ही सहस्त्रधारा वाटरफॉल है और कहते हैं कि गंधक है, सल्फ़र मिला हुआ, चर्म रोग दूर हो जाता है। लेकिन ये सारे जब प्लास्टिक जाएंगे तो कहाँ से कौन सा चर्म रोग दूर होगा,
मुझे तो लगता है कि कहीं और 2-4 चर्म रोग हो ना जाए। इसलिए कृपया कर यहाँ पर जब भी आएँ तो इस तरीके की आप गंदगी मत फैलाइए। गंदगी से पहाड़ों की जो खूबसूरती है, इसकी जो सुंदरता है वो नष्ट होती है। और हम सिर्फ आज ही घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी यहाँ घूमने के लिए आ सकती है। हर जगह पे ये कचरा फैला हुआ है, क्योंकि जब भी आप इस तरीके से कचरा फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो सुरम्यता है, इसकी जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो ख़त्म होगा। तो इस तरीके से कृपया करके जिस तरीके से आप पैकेट्स को लाते हैं अपने बैग में भर करके, उसी तरीके से या तो इसको डस्टबिन में प्रॉपरली डालें या आप अपने साथ में ले जाएं। देखिए साहब, खोज तो मानव प्रवृत्ति का हिस्सा रहा है और हम जितना ही ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति के बनेंगे उतने अच्छे अच्छे दृश्य कहीं पर भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बारिश हो रही है और बारिश होने के साथ साथ ये शानदार नज़ारा आपको कहीं मैदानी हिस्से में दिखने को नहीं मिलेगा।